सभी साथियों को नमस्कार। मैं गजेंद्र बिश्नोई एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वर्धा बीएड जिनका चयन हो चुका है, जो साथी बीएड कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो एग्जाम फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पासवर्ड फॉरगेट करने हैं तो कैसे होंगे, आपको सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार से करना है, आवेदन फॉर्म को प्रिंट कैसे करेंगे, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, सिलेबस क्या रहता है, परीक्षा पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कोड रहेंगे, एनरोलमेंट नंबर आप भूल चुके हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में अपन लोग साथियों विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा अवश्य बनेगा लेकिन आपके लिए जानकारी भरा होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करता हूं मैं। सबसे पहले आप लोग गूगल में जाइएगा, गूगल में जाकर के हिंदी विश्वा लिखेंगे। हिंदी विश्वा लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट्स खुलेगी, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हिंदी विश्वा के साइड पर होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे साथियों आप लोगों को दूर शिक्षा पाठ्यक्रम इस पे क्लिक करना है, क्योंकि हिंदी विश्वा यानी जो वर्धा यूनिवर्सिटी है वो साथियों दो तरह के पाठ्यक्रम करवाती है। एक तो नॉर्मल तरह के पाठ्यक्रम और एक ओडीएल के माध्यम से, नहीं पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम। हम लोग पत्राचार बीएड से कर रहे हैं तो अपन को दूर शिक्षा वाले पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग दूर शिक्षा की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जो कि इस डिस्टेंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इस पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे साथियों आप लोगों को दो तीन तरह के ऑप्शन दिखेंगे। इसमें से आप लोग या तो सूचना पट पे या परीक्षा वाले पे, इस दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। अब देखिए अपन इसमें जैसे ही मैं परीक्षा वाले पे क्लिक करता हूं तो परीक्षा सूचना पे क्लिक करूंगा। परीक्षा सूचना पे क्लिक करते ही साथियों जो परीक्षाओं से संबंधित नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ सबसे पहले दिख रहा होगा दूर शिक्षा निदेशालय परीक्षा जनवरी 2025। यहां मैं एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहूंगा ये किन किन के आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, किन किन को आवेदन फॉर्म भरना है। वो अगला जैसे इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे वो नोटिफिकेशन खुलेगा पीडीएफ फाइल। ये देखिए साथियों यहाँ पीडीएफ फाइल के अंदर इसमें स्पष्ट लिखा है 28/11 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। किस किस के पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए। जो साथी बीएड करना चाहते हैं, जो प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन फॉर्म नहीं है। जो बीएड कर रहे हैं, जिनका प्रवेश हो चुका, उनके एग्जाम में सम्मिलित होने के लिए एग्जाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बीएड सामान्य एवं प्रबंधन कार्यक्रम जुलाई 21, जनवरी 22, जनवरी 23, जुलाई 22, जुलाई 23 और जनवरी 24। इतने तरह के पाठ्यक्रमों के अंदर जिन्होंने प्रवेश ले चुके हैं, जो प्रवेश अध्ययनरत हैं, उनके लिए परीक्षाएं हो रही है। बीएड जैसे 2021-22 में आपने एडमिशन लिया और आपके किसी कारणवश सप्लीमेंट्री आ गई या फेल हो गए, उनके लिए है वो साथियों ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, 13/12 तक भरे जाएंगे। जो साथी बीएड 2022 जुलाई 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, उनके द्वितीय वर्ष यानी सेकंड ईयर के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं 29/11 से 13/12 तक। जो बीएड में है साथी, जिन्होंने जुलाई 2023 के अंदर एडमिशन लिया है, उन साथियों के प्रथम वर्ष के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। सामान्य पाठ्यक्रम यानी जो भी बीएड के अलावा अन्य जो सामान्य पाठ्यक्रम होते हैं उनमें भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। अपन लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जुलाई 2022 और जुलाई 2023 में जिन्होंने ओडीएल बीएड के माध्यम से वर्धा में एडमिशन लिया है, उनके आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन साथियों ने अभी कुछ ही समय पहले जुलाई अगस्त 2024 के अंदर एडमिशन लिया है, उन साथियों के एग्जाम फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं। लगभग 1 साल बाद आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं। कई साथियों को मन में डाउट थे कि 1 साल 1.5 साल हो गया अभी तक आवेदन फॉर्म ही नहीं लिए जा रहे हैं, परीक्षा की कब परीक्षाएं होगी। तो परीक्षाएं जल्द होने वाली है, जनवरी के अंदर होगी साथियों एग्जाम। इसका ये क्लियर है, जनवरी 2025 के अंदर इसके एग्जाम आयोजित होंगे। वो भी ऑफलाइन मोड में होंगे, पहले ऑनलाइन मोड में होते थे कोरोना काल में। अब देखिए, अब अपन नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, इनके ये एग्जाम सेंटर्स यहाँ हैं। आप लोग एग्जाम सेंटर एक बार अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि आवेदन फॉर्म भरेंगे तो वहां शॉर्ट में नाम लिखा आएगा, इसमें है वो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो एग्जाम केंद्र कहां पर है बीएड के लिए, एग्जाम केंद्र आप लोग देख लेंगे एड्रेस अच्छी तरह से। उसके बाद आप लोग जैसे इसके वापस स्किप करते काट के वापस आएंगे तो यहाँ ये आपको लिंक मिलेगा, दूर शिक्षा निदेशालय बीएड सामान्य प्रबंधन पाठ्यक्रम सत्र जुलाई 22 एवं जुलाई 23। जुलाई 22 या जुलाई 23 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो साथी पुराने हैं, जिनके सप्लीमेंट्री वगैरह, उनके ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे लिंक पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी आप इस पे पहुंचेंगे, यहाँ आपसे एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। जो साथी एनरोलमेंट नंबर और उससे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको पासवर्ड डालते हुए
आगे लॉगिन होना है, लेकिन हम लोग पहली बार आवेदन फॉर्म भर रहे हैं जो साथी सेकंड ईयर में है। इसमें साथियों वर्धा बीएड के अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रथम ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर और सेकंड ईयर के अंदर भी 2 सेमेस्टर, दो और 2 टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रथम वर्ष के अंदर 2 सेमेस्टर के अलग अलग आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और सेकंड सेमेस्टर के लिए भी आप लोगों को 2 अलग अलग आवेदन फॉर्म थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भरने होंगे। अब अपन लोग बात करते हैं जिन्होंने पहले प्रथम और सेकंड सेमेस्टर यानी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दे दी, उन लोगों को अभी सेकंड ईयर की आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो उनके एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड ऑलरेडी उनके पास है। पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप लोग रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपके मेल पर पासवर्ड आ जाएगा, रीसेट हो जाएगा। हम लोगों को नए आवेदन फॉर्म भरने इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो साथी नए हैं जिन्होंने 2023 जुलाई के अंदर एडमिशन लिया था, अभी फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट प्रोग्राम, आपको पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम के लिए आप लोग आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं। प्रोग्राम सेलेक्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर चल रहे हैं वो आएंगे। कई साथियों का कंफ्यूजन रहेगा सर इसमें बीएड का तो ऑप्शन नहीं है। बीएड ये है साथियों बैचलर ऑफ एजुकेशन, 12 नंबर कोड, ये आप लोगों को जो 012 कोड है वो बीएड का है। बैचलर ऑफ एजुकेशन की शॉर्ट फॉर्म बीएड होती है, ओडीएल के माध्यम से अपन कर रहे हैं तो आप लोग 12 नंबर वाले को सिलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद आपसे नेम एज ऑन आईडी कार्ड, आपने जो आवेदन फॉर्म भरते समय आपका जो एनरोलमेंट नंबर जारी हुआ यूनिवर्सिटी के द्वारा उसमें जो आपका नाम है वही मीनिंग आपको यहाँ पे लिखनी रहेगी। उसके बाद मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन किसके माध्यम से करना चाह रहे हैं आप, एग्जामिनेशन रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर। अपने पास एनरोलमेंट नंबर आए हुए हैं, रोल नंबर अभी तक नहीं आए हुए हैं तो आप लोग एनरोलमेंट को सिलेक्ट करेंगे। एनरोलमेंट को सिलेक्ट करते हुए आपको एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालने रहेंगे। अब बात आएगी कि हम लोगों को एनरोलमेंट नंबर मिलेगा कहाँ से। तो एनरोलमेंट नंबर साथियों आपकी जब चयन सूची जारी हुई, जब आपको अलग अलग अध्ययन केंद्र अलॉट किए गए, उस समय जो लिस्ट जारी हुई उसके अंदर नामांकन संख्या या एनरोलमेंट नंबर उसमें दिए हुए हैं, वो ही आपको डालने हैं। आप लोगों को यदि वो ढूंढने में समस्या हो रही हो एनरोलमेंट नंबर को, तो आपको अपने जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, कॉलेज के ग्रुप में जुड़े हैं, तो आप लोगों को वहां पे पीडीएफ्स मिली होगी। अभी फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे थे, अलग को ग्रुपों में वो पीडीएफ इधर उधर चल रही है। आपके जो साथी उनसे किसी से भी आप मांग सकते हैं, वो उसमें आपके ये एनरोलमेंट नंबर लिखे हुए हैं, OL/B.ED/3 ऐसा करके कुछ डिजिट्स हैं, वो आप डालेंगे और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा आपको समझ में नहीं आया तो जैसे ही आप कैप्चा पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। कैप्चा चेंज हो, आपको ठीक लगे वो कैप्चा यहाँ डालिए और सबमिट पे क्लिक करिए। जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साथियों आपके ओटीपी जाएगा। ओटीपी कहां जाएगा, जो आपने प्रवेश के समय आवेदन फॉर्म भरा उसमें जो मेल आईडी दर्ज किया था उस मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा, मेल आईडी पे। यहां आपको ऊपर मेल आईडी लिखी भी आ जाएगी, उस मेल आईडी पे आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे ही ओटीपी दर्ज करेंगे आपका यूजर नेम, आपका जो आप नामांकन संख्या है, एनरोलमेंट नंबर है, वही आपका यूजर नेम रहने वाला है। यहाँ आप लोगों को पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, आप लोगों को पासवर्ड जनरेट करना है। आप अपनी पसंद के अनुसार एक छोटा बड़ा स्पेशल कैरेक्टर रखते हुए पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड क्रिएट करके सबमिट करेंगे। जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और सक्सेसफुली यू कैन लॉग इन नाउ, अब आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर जो आपने अभी पासवर्ड बनाते समय डाले वो, और आपने जो पासवर्ड बनाए वो डालते हुए लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग लॉग इन पे क्लिक करते हैं, देखिए साथियों मैंने अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डाला है और लॉगिन पे क्लिक करता हूं। लॉगिन पे क्लिक करते ही मैं मेरा इस होम पेज पे पहुंच जाऊंगा। ये मैं लॉगिन हो चुका हूं। यहाँ लॉगिन होने पे साथियों आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इधर स्टूडेंट मॉड्यूल दिखेगा, उसके अंदर डैशबोर्ड, प्रोफाइल, बैचलर ऑफ एजुकेशन, फीस, कोर्स, अपलोड सेक्शन, सर्विसेज, प्रोफाइल, एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स, बहुत सारा। इसमें जाते ही सबसे पहले आप लोगों को अपनी एबीसी आईडी यानी एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट वाला इसको करना रहेगा। आप लोगों को एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स एबीसी आईडी का लिंक करना जरूरी है, उसके बिना आप लोग इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अभी साथियों मैंने आपको जो दिखाया इस वाले पे आप लोग क्लिक करते हैं। आपने यदि पहले एबीसी आईडी लिंक कर दी है, एबीसी आईडी पहले बना चुके हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे एबीसी आईडी दिख जाएगा। कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने एबीसी आईडी पहले नहीं लिंक की है इस ओडीएल पाठ्यक्रम के लिए, उनके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते साथियों आप यहाँ एक आपकी यदि बन चुकी होगी तो यहाँ आएगा।
यू हैव नॉट लिंक योर एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ये लिखा आएगा। तो क्लिक टू लिंक, यहाँ क्लिक टू लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक टू लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डिजी लॉकर पे ले जाया जाएगा। यहाँ पे डिजी लॉकर पे आपको एबीसी आईडी बनाने का सबसे सरल और सीधा माध्यम है, आप लोग सीधा आधार के माध्यम से लॉगिन करिए, मोबाइल यूजर नेम और इसके बजाय आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आधार पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आधार नंबर डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे साथियों, आपके जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, 4 डिजिट आपको यहाँ पे पीछे के दिख ही जाएंगे। उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपसे 6 डिजिट पिन मांगा जाएगा। जिन साथियों ने डिजी लॉकर को पहले यूज लिया हुआ है, पिन बनाए हुए हैं, उनको यहाँ पिन का आएगा, और जिन साथियों ने पहले डिजी लॉकर को यूजेस नहीं किया है उनको क्रिएट पिन का ऑप्शन दिखेगा। आप लोग जो जो चाहें वो पिन बना सकते हैं। जिन साथियों ने पहले पिन बना रखा है वो पिन डालते हैं, आता नहीं, फॉरगेट पिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉरगेट पे करेंगे आपसे अपनी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लिंक है वो आपको दिखेगा, इसको अलाउ करना है। अलाउ करते ही आपकी एबीसी आईडी नंबर जारी हो जाएंगे। यहाँ पे जो अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ एबीसी आईडी नहीं दिख रहे थे, अब यहाँ एबीसी आईडी दिख रहे हैं, तो एबीसी आईडी नंबर आपको दिखने लग जाएंगे। अब हम वापस होम पेज पे जाएंगे, तो वापस इस एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे या स्टूडेंट जिस भी सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप लोग कहाँ पहुंचने वाले देखिए। मैंने जैसे ही वापस होम पेज पे आया, इसके डैशबोर्ड पे आ गया, एबीसी आईडी मेरी क्लियर हो चुकी। अब मुझे सबसे पहला मेरी प्रोफाइल में देख सकता हूं, उसमें कोई करेक्शन हो तो कर सकते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन 12 नंबर कोर्स आप लोग कर रहे हैं, आपकी फीस का ऑटोमेटिकली आपने जो फीस भरी वो आपको यहाँ दिखी जाएगी। अब सबसे पहला आता है कोर्स सिलेक्शन। आपको कोर्स सिलेक्शन करना अनिवार्य है, उसके अभाव में आप लोग आवेदन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आवेदन फॉर्म भरने से पहले कोर्स का चयन करना रहेगा। कोर्स सिलेक्शन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे साथियों उसके संबंध में आएगी मैनुअल खुलेगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें क्लिक हियर आपको करना रहेगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल पूरी खुलेगी, आपका नाम वगैरह। यहाँ आएगा यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सेक्शन इन सेमेस्टर फर्स्ट ऑफ 12, बैचलर ऑफ एजुकेशन के प्रथम सेमेस्टर के लिए आप लोगों को कोर्स सेलेक्ट करना है। क्लिक हियर टू सेलेक्ट योर कोर्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते साथियों जो जो कोर्स के अंदर पाठ्यक्रम है, जो कोर्स का नेम है और उसका क्रेडिट है वो आपको दिखेगा। ये ऑप्शन टाइप कंपल्सरी है या ऑप्शनल है सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर के अंदर 7 तरह के कंपल्सरी कर दिए गए हैं। इन 7 को सेलेक्ट रखते हुए आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, इनका सेशन जुलाई 2023 का है साथियों। अपन लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपसे एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, आप इसको कंफर्म करिए। सबमिट कोर्स सेक्शन, यदि इसको अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उन सभी को सिलेक्ट करना रहेगा, 7 को। आप लोग देखेंगे 2 इसका क्रेडिट, 2 टोटली 20 क्रेडिट का ये पाठ्यक्रम रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है साथियों, इसे आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपसे कंफर्मेशन मांगे, इसको ओके करिए। ओके कर दिए आप लोग, इसको कर देंगे। उसी तरह से अब हम लोगों को सेकंड सेमेस्टर के अंदर जैसे जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है वैसे के वैसे अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्लिक हेयर पे किया, फर्स्ट वाला क्लिक होने के बाद आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शन खुलेगा। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर हम लोगों को साथियों देखिए वापस सेकंड सेमेस्टर में क्या करना रहेगा, वही उसी तरीके से हम लोगों को कोर्स का चयन करना है। इसमें देखिए सेकंड सेमेस्टर आ जाएगा आपका 12 सक्सेसफुली हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का तो कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को सेकंड सेमेस्टर का करना है। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर साथियों विषय ये रहा, इसमें विषयों का चयन करना आप लोगों को कंपल्सरी है। विषय का चयन करने में मैं आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा साथियों। कुछ है वो 4 कंपल्सरी है, ये 4 तो क्या है कंपल्सरी। उसके बाद 2 जो है, इनमें 2 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। जो भी साथी सामाजिक विज्ञान वर्ग यानी आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स विषय से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बीए में आर्ट्स से किया है, जो साथियों ने बीएससी की वो साइंस से बिलोंग करते हैं, तो साइंस विज्ञान वर्ग आपको सेलेक्ट करना है। और आप आर्ट्स से करते हैं तो ये पहले वाला सीधा सा लॉजिक। अब दूसरे वाले में साथियों सेलेक्ट 2 क्रेडिट, यहाँ पे 2 क्रेडिट लिखा है तो कई साथी इसको 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर दे रहे हैं। एक इसमें जो साथी आर्ट्स वाले हैं उन साथियों के लिए ऊपर वाला ये ऑप्शन है, जो साथी साइंस वाले हैं उनको इन दोनों में से एक करना है, और आर्ट्स वालों को इन 4 में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, 2 को नहीं। स्पष्ट कर देना चाहूंगा साथियों, इसमें ऑप्शनल के अंदर इसमें तो आपको दोनों में से एक करना है। जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए साथियों ऊपर वाला ऑप्शन काम आएगा, और साइंस वालों के लिए साइंस। जो साथी इसमें
विद्यालय विषय शिक्षण सेकंड जो सब्जेक्ट रहेगा, पहला आपका यदि आप आर्ट्स से हैं तो एसएस रह जाएगा और आप साइंस से साइंस रह जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका माने कि सामाजिक विज्ञान वर्ग से हैं तो आप लोग हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं और अंग्रेजी। इन चारों में से एक ही लेना, क्योंकि इसका एक का है वो 2 क्रेडिट है। एक का भारांक कितना है साथियों? 2 क्रेडिट। आपको कितने क्रेडिट लेने? 2 ही लेना है, यानी एक ही लेना है। इसमें से 2 को सेलेक्ट नहीं करना है, इन चारों में से किसी एक को लेना है। और जो साथी विज्ञान से बिलोंग करते हैं उनको मैथ या आपको जीव विज्ञान, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। यहां 2 में से क्या लेंगे आप? एक। साइंस वाले साथियों के लिए अलग अलग बात हो रही साथियों, ये साइंस के साथियों के लिए, आर्ट्स के साथियों के लिए। तो सब्जेक्ट चयन में आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट एक बार आप सही तरीके से चयन करेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं रहेगी। जो साथी सब्जेक्ट चयन के अंदर मिस्टेक्स कर बैठते हैं उनको आगे जाकर के दिक्कत रहती है। कई साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि हम तो भाई मिस्टेक संस्कृत कर बैठ गए, अब हमें चेंज करना है, क्या होगा? संस्कृत का सिलेबस कैसा रहेगा, क्या होगा? यानी बहुत सारे डाउट्स है। अब आपने ये कर दिया, उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे साथियों। देखिए इसका भी क्रेडिट 20 होना चाहिए। यदि क्रेडिट 20 नहीं है, कम है तो भी मिस्टेक है, 22 है तो भी मिस्टेक है। आपको देखना है यहाँ 20 होना चाहिए। सबमिट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करते ही ओके मांगेगा, ओके कर दीजिएगा। अब आपके सारे के सारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपने जितने भी कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे आपके सामने साथियों शो हो रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को देख लीजिए, टोटली 13 हो गए। फर्स्ट ईयर के अंदर 7 और सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इसमें 21 से शुरू है, 21, 22, 23 तो नहीं है, इसमें 24, 25 है और ये 2 सब्जेक्ट है। ठीक है साथियों, तो एक बार ये सारे सब्जेक्ट्स चयन हो जाने चाहिए। ये होने के बाद अपन लोग अब आएंगे स्टूडेंट के बाद यहाँ एग्जामिनेशन आपको दिखेगा। इस एग्जामिनेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन और हॉल एडमिट कार्ड अभी नहीं आकर के अपने को रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जाम फॉर्म भरना है। इस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते साथियों आपके सामने यहाँ 3-4 तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर 23-24, यहाँ सेकंड सेमेस्टर 23-24, यहाँ पे साथियों फोर्थ सेमेस्टर 24-25। ठीक है, अभी जो फर्स्ट ईयर में साथी हैं जिनका 2023 के अंदर एडमिशन हुआ, जुलाई 2023 के अंदर, उन लोगों को ये 2 फॉर्म भरने हैं। कितने फॉर्म भरने हैं? 2, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। जो साथी अभी सेकंड ईयर में है, यानी जिनका एडमिशन जुलाई 2022 के अंदर हुआ, उन साथियों को अभी ये 4th सेमेस्टर का आवेदन फॉर्म भरना है। 3rd सेमेस्टर साथियों फाइनल लेसन वगैरह का होता है, उसका आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म बाद में देना होगा, अभी नहीं है। केवल 4th सेमेस्टर का भरना है सेकंड ईयर वालों को। और जो साथी फर्स्ट ईयर में है उनको ये 2 फॉर्म भरने अलग अलग। कुछ साथी क्या करते हैं, एक फॉर्म भर के इसको छोड़ देते हैं। अपन को दोनों फॉर्म भरने होंगे, इसलिए आप दोनों तरह के सेमेस्टर के एग्जाम में सम्मिलित हो पाएंगे। अब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, तो क्लिक हियर, इस पे आप लोग लॉगिन करेंगे। इस पे लॉगिन करते साथियों आपकी प्रोफाइल आपके सामने पूरी खुलेगी। इसमें केवल और केवल आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम सेंटर सिलेक्शन के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो एग्जाम सेंटर जितने भी हैं वो सारे के सारे एग्जाम सेंटर्स आपको दिखेंगे। ये देखिए साथियों, जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, वो सारे के सारे एग्जाम सेंटर्स के कोड आपको दिख रहे हैं। जो एक पीडीएफ मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी नोटिफिकेशन की, उसमें आप लोग इनका पूरा एड्रेस देख पाएंगे। शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है साथियों। ये रोज की बात करूं तो ये जयपुर में है, श्री महावीर जी ये उदयपुर में है, और अलग अलग सेंटर्स है। ये कोलकाता में है, डायरेक्टर डिस्टेंस वर्धा खुद में है, टैगोर शिक्षण संस्थान साथियों नागौर में है। तो जो जो आप जहां भी एग्जाम देना चाह रहे हैं वो सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को डिसेबिलिटी है तो यस या नो करिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। नॉट एप्लीकेबल करते ही साथियों आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये 7 एग्जाम्स होने वाले हैं। ये प्रायोगिक क्रियाएं होने वाली है, बाकी सभी ये 6 तरह के एग्जाम्स होने वाले हैं। आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपसे वापस मांगा जाएगा क्या आप इसको सबमिट करना ही चाह रहे हैं। यदि आप इसमें अपडेट करना चाह रहे हैं तो अभी भी कर सकते हैं। फीस नॉट एप्लीकेबल, आपसे फीस है वो प्रवेश के समय ले ली गई है साथ में, इसलिए आप लोगों को अभी फिलहाल कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी इसमें। अब अपन आगे बढ़ेंगे, सबमिट कोर्स पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही साथियों सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को वापस जाना है। वापस जाते हुए एग्जामिनेशन में वही सेकंड सेमेस्टर के लिए वापस दोबारा से आवेदन फॉर्म भरना रहेगा आप लोगों को साथियों। देखिए ये फर्स्ट सेमेस्टर का आवेदन फॉर्म सबमिट होगा, यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं। ये जैसे आप लोग सबमिट करेंगे सबमिट हो जाएगा, आपको फॉर्म यहाँ दिखेगा। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। प्रिंट जैसे ही करेंगे
ये प्रिंट आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने प्रिंट आ जाएगा, उस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा, आपके फोटो साइन ऑटोमेटिकली जो आपने आवेदन फॉर्म भरते समय लगाए थे वो हो जाएंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं। ये करने के बाद, प्रिंट करने के बाद अपन वापस आएंगे होम पेज पे, एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोगों को सेकंड सेमेस्टर का भरना है, फर्स्ट सेमेस्टर का अपन लोग भर चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर का भरने के लिए साथियों क्या करना है, वही वापस खुलेगा, वही एग्जाम सिटी, वही आप डिसेबिलिटी है नहीं है वो करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। वही सारे के सारे आपने जो कोर्सेज सेलेक्ट किया है, यदि आपने ये पहले सेलेक्ट नहीं किया है तो आप लोग एग्जाम फॉर्म भरते समय पहले से आपसे नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोग पहले कोर्स सिलेक्शन करिए, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। आपके पूरे के पूरे आने चाहिए इसमें सारे के सारे। देखिए 6 के 6 एग्जाम होने हैं सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर। ये करिए, इसको सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आप लोग देखेंगे क्या होना। देखिए सबमिट करेंगे, एक बार वापस कंफर्म मांगेगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते वापस प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट कर लीजिएगा इसको। इस तरह से आप लोग सेकंड सेमेस्टर का आवेदन फॉर्म भी भर चुके होंगे। अब हम लोगों को देखना है कि मैंने फॉर्म कौन कौन से भरे, मेरे भरे गए या नहीं भरे गए, या प्रिंट लेने से रह गए, बाद में वापस आपको प्रिंट लेना है नहीं लेना है। आप चाहें उसको देखना चाहें मेरे भरे कि नहीं भरे, उस समय आपको रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री इस पर क्लिक करना है। इस रजिस्ट्रेशन वाली हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं, आपने जितने फॉर्म भरे हैं, कौन से ईयर के लिए भरे हैं, क्या फॉर्म भरा है, किस इनरोलमेंट नंबर से भरा है, सारी चीजें आपको दिख जाएगी। देखिए सर है ना, बैचलर फॉर एजुकेशन के लिए रेफरेंस नंबर है आपका फॉर्म का 2023-24, दिसंबर 2024 और जनवरी जुलाई 24 के लिए, यानी ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये सेकंड सेमेस्टर का आप फॉर्म भर चुके हैं। यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो अब आपका सबमिटेड हो चुका। ठीक है, ये तो था एग्जाम फॉर्म भरने का तरीका। अब साथियों एग्जाम फॉर्म आपने भर लिया और फिर आप ये कहेंगे अब एग्जाम के अंदर कहाँ से और क्या चीज़ें आएगी, ये भी आपको थोड़ा जानना जरूरी है। अब हम लोगों को ये इतने सारे जो आपने कोर्सेज लिए हैं, जो जो किताबें आपके सामने कोर्स के कोड आए, ये परीक्षा होगी, वो परीक्षा होगी, इसमें 6 होगी, इसमें 7 होगी, तो उनकी किताबें आपको कहाँ से मिलेगी। मार्केट के अंदर तो मिलने से रही, मार्केट के अंदर मिलनी संभव नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, इनकी वेबसाइट पर सारी चीज़ें दी हुई है, प्रत्येक किताब की PDF दी हुई है। आप उस किताब को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बिना किसी जुगाड़ के इधर उधर हाथ पैर मारने की बजाय आप सीधा एग्जाम हॉल में जाएंगे पढ़ करके, तो अच्छा रहेगा। आप क्या करिएगा, इनकी वेबसाइट पे जाइए और यहाँ आप लोगों को इधर सारे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसको आप लोग जैसे ही स्क्रॉल अप करेंगे साथियों, नीचे पाठ्य सामग्री का ऑप्शन दिखेगा। इस पाठ्य सामग्री, अपन किसकी पाठ्य सामग्री डाउनलोड करना चाह रहे हैं, बीएड की। आप लोग जैसे ही बीएड पे क्लिक करेंगे तो बीएड से संबंधित जो जो कोर्सेज 11, 12, 13, 14 जो भी आपका पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र कोड है, उसके अनुसार आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे किताब PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगी, उसको पढ़ सकते हैं। जो जो कोर्सेज यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो जो पाठ्यक्रम, उनके संबंध में जो संदर्भ ग्रंथ है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, उनके ग्रंथ की सूची आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते हुए उसके संबंध में आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, या किताबें डाउनलोड हो जाएगी सारी की सारी। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये आने वाला है, द्वितीय सेमेस्टर के अंदर ये आने वाला है, ये सारी की सारी किताबें आपके सामने रही। इस प्रकार से सारी चीजें आप लोग क्लियर करते हुए, कौन सा कितने क्रेडिट का है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पार्ट से कितने कितने प्रश्न आने वाले, सारी चीजें आप लोग एक बार इनको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी किसी साथी को कहीं कोई कंफ्यूजन लगता हो तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। कमेंट करने से पहले छोटा सा निवेदन ये भी करूंगा, आप लोग पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें, ताकि हमको भी जवाब देने में थोड़ी सहूलियत रहे। एक बार पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।